सबसे पहले अंकुर त्यागी का रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्या अब मौलानाओं के बीच में फूट का डर दिखाई दे रहा है वक्फ कानून को लेकर? बिल्कुल, एक बार जो मुस्लिम समुदाय है उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सैफुल्लाह रहमानी कहते हैं आप बिना कमांडर के जंग ना छेड़ें, ना लड़ें। कोई झंडा हो जिसके नीचे वो आप ये मिलकर ये जंग लड़ें। वक्फ बोर्ड के लिए है तमाम विरोध जो अंकुर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शकील मेरे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शकील, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे पूछिए, क्या मौलानाओं के बीच इस बात का डर पनप रहा है कि वक्फ कानून को लेकर लोगों की राहें जुदा हो सकती हैं? देखिए, सैफुल्लाह रहमानी बेशक अपने आप को कमांडर घोषित कर दें, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों का इस पर क्या कहना है और मुस्लिम उनको जानते भी हैं नहीं जानते। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, उन्होंने अपने आप को कमांडर घोषित किया है और वो चाहते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदर्शन लगातार जारी रहे। पहले बताइए क्या आप उन्हें जानते हैं? पहली बात ये आपने जानते तो नहीं है, नाम सुना है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं हो गया। सरकार मुस्लिमों को कारगिल बना रही है, गरीब गुरबाओं की जगह पे निगाह रखी हुई है, गरीबों का हक मार रही है। पैसे रुखसार कारोबार नहीं है, कारोबार के आड़ में अपनी नाजी की रोटियाँ सेक रही है और बब की जगह पे निगाह रखी हुई है गरीब मिस्किनों को आगे, जिस पर सरकार अपने हड़पना चाहती है, अपने जो सहयोग है उनको देना चाहती है सरकार। रहमानी साहब ने ये बोला है कि जितने भी नौजवान हैं वो भटके हुए हैं, उनको जो है एक क़यादत की ज़रूरत है, एक झंडे के नीचे आने की ज़रूरत है और जो जंग लड़ी जा रही है इस समय वो उसके कमांडर मतलब खुद को घोषित कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या इस्लाम का कोई कमांडर नहीं है, वो कमांडर हैं? नहीं, इस्लाम के तो बहुत रहवर हैं, बहुत कमांडर हैं, ऑल वर्ल्ड में कमांडर हैं, वो अकेले कमांडर नहीं है। अगर वो ये बात कह रहा है तो वो एक तरह से सही भी कह रहा है अपना को कमांडर, लेकिन और उलमा हिंद जरूर देवबंद उन्होंने भी आज दिल्ली में प्रदर्शन रखा है, बात रखी है, मीटिंग रखी है और जगह जगह इसके विरोध हो रहा है और ये विरोध जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट बिल वापसी नहीं करेगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिमों के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूम रही है, उसमें कहीं ना कहीं मौलानाओं के भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई मौलाना कह रहा है कि वक्फ बिल के फ़ायदे हैं, कोई मौलाना उसको नुकसान का बता रहा है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, जब तक उनको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। वो सब जने अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो जब तक उसको पहले पढ़िए, जानकारी लीजिए, तभी उसके बाद फैसला करिए। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गरीबों का हक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका केस चल रहा है, बिल वापसी भी होना चाहिए। जो चल रहा है लोगों ने अपील करी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम उस पर सम्मान करेंगे। अच्छा, आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे, क्या मुसलमानों में फूट नजर आ रही है इस चीज को लेकर? मौलाना का डर है? मौलाना ये कहते हैं कि सड़कों पर उतर आइए, प्रदर्शन कीजिए, तो क्या ये सभी मानेंगे या फिर सबसे पहले पढ़ेंगे वक्फ बिल को? उन्होंने वक्फ बोर्ड में चढ़ा दी, वो गरीबों के लिए थी। अच्छा, आप लोगों से एक बड़ा सवाल ये है कि मौलानाओं की बात के पीछे आप अपना सारा जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर मौलाना आपसे कहते हैं कि सड़कों पर उतर आइए, तो क्या सारे लोग आप सड़कों पर उतर आएंगे या कानून के दायरे में प्रदर्शन करेंगे? कानून के दायरे में करेंगे। मौलानाओं की अलग अलग प्रक्रिया वो अपने अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे और हमारा आगरा शहर मुफ्ती अगर हमसे कहेंगे तो हम उनके कहने पर रोड पर उतरेंगे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय इस पूरे? हमारी राय यही है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे कानून के दायरे के अंदर, हम ऐसा कोई उदमबाजी नहीं करेंगे। कानून जो कहेगा वो कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। जो तो पहले आप लोगों का मानना यह है कि पहले बिल को पढ़ेंगे, उसमें अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध करेंगे, ना कि मौलानाओं की बात का समर्थन? पहले बिल को पढ़ा जाएगा, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उसको पढ़ें पहले, उसमें क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, जो उसके पास निर्णय लें। तो यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मौलानाओं की बात का समर्थन वो तब करेंगे पहले बिल को पढ़ेंगे। अगर बिल का कोई उन्हें लगता है कि इसका नुकसान है तो इस बात का विरोध करेंगे। मौलानाओं के पीछे आंख बंद करके ही चलने वाले लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल मोहम्मद शकील, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ये बात समझ रहे हैं अब कि वक्फ बिल पहले हम पढ़ेंगे, हम ऐसे मौलानाओं की बात नहीं मानेंगे। मुंबई का रुख कर लेती हूँ, अंकुर त्यागी लगातार मेरे साथ बने हुए। अंकुर, माफी के साथ आपके पास लौट रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी सवाल वही है, सैफुल्लाह रहमानी का जो बयान आया है उसको लेकर ही मेरा सवाल है। सैफुल्लाह रहमानी कह रहे हैं कि बिना कमांडर के जंग ना छेड़ें, तो जैसा सैफुल्लाह कह रहे हैं सही कह रहे हैं या आपको लगता है कि पहले व्यक्ति का बिल को आके पढ़ के अपनी समझ के हिसाब से उसका फिर उसके अकॉर्डिंग अपना विरोध करना? देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि उन्होंने जो बोला मैं सहमत हूँ, क्योंकि आज मुर्शिदाबाद हम देख रहे हैं कि जो अब कोई कमांडर रहेगा, 4 लोग हैं तो उनको संविधान की समझ होगी। बेचारे मासूम गरीब लोगों को उनको नहीं समझता कानून, किसी ने भड़का दिया तो जाके पत्थर मार रहे, कुछ भी कर रहे, केस अपने ऊपर ले रहे, जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो कमांडर रहेगा तो एक तरीके से संवैधानिक तरीका जो होता है
वो अपनाना चाहिए और उस पर आंदोलन करना चाहिए। C News.